अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बा ईद ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। आप सबको ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि ईद कुर्बान पर अपने आसपास अपने मौजूद उन लोगों को हरगिज़ ना भूलिएगा जो आप लोगों की नज़र सानी के दर हकीकत मुस्तहिक हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इसी नसीहत के साथ। आबिद साहब, जी क्या आपको ईद मसरूफियात? बहुत मुबारक हो पहले तो जी। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद और मुबारक मैं हो। कोट करना चाहूँगा, हमें वो दुम्बा याद रह गया, हाँ। गुफ्तगू याद नहीं रही। आहा, वो गुफ्तगू एहसास की थी, वो एसार क्या की कह रहे थी, हैं? वो प्यार की थी, वो ख्वाहिश की थी, वो आरजू की थी, वो क्या बात है? किसी के लिए सब कुछ दे देने की थी। हमने हाँ। आज उस गुफ्तगू की याद ताज़ा करनी है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं आबिद साहब। बताइए ईद और पर आप भी। उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये जोड़ा कहाँ से आया, ये तो बता दीजिए। ये जोड़ा जी हमारे एक बहुत खूबसूरत भाई हैं, डिजाइनर हैं, उमर साहब, उनकी वाह। जानिब से हमें स्पॉन्सर हुआ है। और आपका इतना खूबसूरत कुर्ता है, कलर स्कीम बहुत प्यारी है। हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब हाउस वालों का। हाँ। और पंजाब हाउस वाले जो फतेह साहब हैं हमेशा मेहरबान होते हैं। जब भी ईद आती है या कोई इवेंट आता है, कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, आबिद भाई आपके लिए 4 कुर्ते रखे हुए हैं हमने, वो क्या लेते बात जाइएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इसी शुक्रिया के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने उन गेस्ट की तरफ जिन्होंने अच्छा, मैं आज आपको ईद तारुफ के नहीं दिन- करवाने दूंगा, पहले बिल्कुल मैं जी, तारुफ नहीं, मैं तारुफ की तरफ नहीं जा रही, लेकिन बात को तो बढ़ाने दीजिए। जिन्होंने आज ईद के दिन अपनी मसरूफियात को एक तरफ लगाकर नुकरे लाके तो साढ़े हफ्ते टाइम कढ़िया है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आबिद साहब, अपने गेस्ट का आप खुद ही तारुफ करवाइए और एजाज हासिल कीजिए। अच्छा, मैं इसलिए आपसे स्पेशल मैंने ये फेवर ली जी, क्योंकि आज की ना हमारी गेस्ट बड़ी प्यारी हैं। वो आ, उनके लिए ना एक शेर मुझे याद आ रहा था। जी, जी, इश्क जरूर। का ज़ौक़े नज़ारा तो मुफ्त में बदनाम है, आहा। हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। क्या बात हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी मिसेज पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 मिस निदा खान। क्या बात है। थैंक यू Welcome सो to our मच show. निदा, Thank you so much. आप हमारे प्रोग्राम में आई। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी गेस्ट का आप हमें इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे आबिद साहब? हाँ, क्या मैं जब वो गाती हैं ना तो यूं लगता है जैसे चिड़ियां चहक रही हैं। कोयल उनके गले में। एग्जैक्टली, क्या खूबसूरत आवाज़ है। बिल्कुल। और हवा के दोष पे जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचती है तो तमाम लोगों को सरमस्त करके चले जाती है। बिल्कुल। द वन एंड ओनली निर्मल अली शाह साहिबा। बिल्कुल जी। वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम। निर्मल साहिबा, निदा साहिबा, आप दोनों को दिल की गहराइयों से टीवी टुडे की जानिब से ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। मुबारक। और आपको भी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों ने हमें अच्छा, ईद वैसे के आपने दिन मेरा join शुक्रिया किया। अदा नहीं किया, मैंने इतना प्यारा शेर सुनाया आपके बहुत लिए। शुक्रिया अदा किया, लेकिन आई थिंक वो कट हो गया मेरा बात। लेकिन थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू इनवाइटिंग मी योर शो। थैंक You're यू। welcome. अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं और निर्मल साहिबा से आगाज करते हैं। जी, जी। बीइंग अ सीनियर, जी, जी। आपको इतना टाइम हो गया फील्ड में, ईदें तो कई ऐसी कुर्बान कर दी होंगी अपनी फैंस की खिदमत में। बिल्कुल ऐसा। आज भी आपने अपनी ईद कुर्बान कर दी, ईदें कुर्बान कर दी जी। अपने फैंस की खातिर, और चली आई हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, ये तो अक्सर आई थिंक सो कि मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में और इतने टाइम से मैं यही करती आ रही हूँ। क्या बात। सुबह सुबह नींद भी कुर्बान की जाती है बेशक। और अक्सर जो है वो आप लोग मोहब्बत से बुलाते हैं, चैनल वाले बुलाते हैं, हमारे व्यूज़ देखना चाहते हैं, तो फिर उस लिहाज से हमें अपनी नींद भी हराम करनी पड़ती है वो हमारे लिए हलाल हो जाती है। अच्छा, आप खुश नसीब कुर्बानी हैं। कुर्बानी इतनी हसीन होना करने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक्चुअल में होता है शोबिज़ में, लोग समझते हैं कि ये लेमलाइट की दुनिया है और जी। इसमें बहुत टफ होता है। हमें अपनी नींद भी खराब करनी पड़ती है, अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना भूख भी लोगों पे मारनी कुर्बान पड़ती करनी है। पड़ती है। बिल्कुल। Exactly. अच्छा, अभी Just असल में because कि निदा हमें- चौधरी को, निदा खान को भूख लगी हुई है। मैं आपको बताती हूँ, True, देखिए इसका ये नहीं, माशाल्लाह जितनी स्मार्ट हैं, खूबसूरत दिखती हैं, तो इनको जाहिर है कि भूख को भी कुर्बान करना पड़ेगा, खाने सामने भी पड़े होंगे नहीं खाने। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है, एक लड़की दूसरी लड़की की तारीफ कर रही अच्छा, है। मैं तो बहुत करती हूँ। अरे ऐसा तो यकीन मुझे करें, ये होता है ये
کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں ہم, ہمارے اپنے تو بس میں کچھ بھی نہیں, نہ تو مطلب میں نے کوئی اپنی آنکھ ناک کان بنائے, نہ انہوں نے بنائے, یہ اللہ کی ذات نے ہمیں تخلیق کیا نا, بالکل جی, تو یہ تعریف خدا کی ہے بیسیکلی, نہ میری ہے نہ ان کی ہے. کیا بات ہے, اتنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ اتنی حسین سوچ بھی آپ کی, بہت خوبصورت بات ہے. اچھا ندا, آپ سے جانتے ہیں کیونکہ عید قرباں ہے اور عید قرباں پر کھانا پینا تو ایک عام سی بات ہے بھئی, لازمی سی بات ہے. تو جی کھانے پینے کے بعد اور عید قرباں کے بعد کتنا وزن گین ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ. کین یو امیجن دیٹ, انہوں نے بھی دمبے کی بات کری تو آئی واز لٹرلی, اچھا دمبا کڑھائی یاد آ رہی ہے. دمبا مجھے, اب میں مٹن اور بیف نہیں کھاتی تھی. لو دمبا بیکاز کھا نہیں سکتی, جو چیز حاصل نہیں ہوتی, ہاں جو آپ کھا نہیں سکتے نا وہ آپ کو بہت پسند آتا ہے. پھر کیا حل کیا نکالتی ہیں؟ میں اس کا حل ہی نکالتی, بس دیکھ کے پیٹ بھر لیتی ہوں. اچھا ویسے بہت سارے لوگ نا, ایک آپشن ہوتی ہے جو آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے, جب میں کھاتی ہوں نا بہت زیادہ ویٹ گین ہو جاتا ہے, تو پھر مجھے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اور اسپیشلی جب سے میں پیجنٹ میں آئی ہوں تو میں تو اپنے آپ پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز نور بتاؤں, ہم لوگ جو ہم لوگ اس فیلڈ کے ہیں, ظاہر میں تو ہر سنگر بھی ہوں, ایکٹر بھی ہوں, بالکل, تو مجھے بھی نو ڈاؤٹ کہ مجھے آواز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور بیوٹی کا بھی. کبھی بوتل شوتل پی لیتی ہیں؟ میں بوتل بھی نہیں پیتی, یو نو, اور مطلب کولڈ ڈرنک لسی بھی بالکل نہیں؟ نو وے, لسی, کولڈ ڈرنک, دہی, لیمن, اچار, ونیگر. ٹرسٹ می جب میں بھی, اچھا یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانے کی ضرورت ہے جن لوگوں کا گلا خراب رہتا ہے, اتنی ساری چیزیں, اچھا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اب دیکھیں, ہمیں کیلشیم کے لیے پوٹیٹو چاہیے, ٹرو, میں نہیں کھا سکتی بیکاز وائس کا وہ ایشو ہوتا ہے, ریشہ نہ ہو جائے گلے میں. مجھے اسکن کو اچھا رکھنے کے لیے مجھے لیمن چاہیے ہی چاہیے, میں نہیں لے سکتی بیکاز میرے گلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ریمیڈیز بھی بتاتے جائیں نا, آپ ایپل سیڈر یوز کیا کریں, وہ بھی نہیں لے سکتی. نہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. میں جب ایز اے اینکر کام کرتی تھی, ہوسٹ کام کرتی تھی, تو میں بھی زیادہ تر ایپل سیڈر ہی کھاتی تھی. میں نے لا کے رکھا ہوا ہے, یقین مانے, بڑا اچھا والا, اور اس نے بھی میرے گلے کو پرابلم دی. میں کسی قسم کا ونیگر نہیں یوز کر سکتی, حالانکہ وہ بہت اچھی چیزیں ہیں بیکاز وہ آپ کی باڈی کو ریڈیوس بھی کرتی ہیں, وہ پاور بھی دیتی ہیں. تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پرسنالٹیز اور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں یہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں. کہنے کو چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بھائی بہت بڑی بھی ہیں. عابد صاحب آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ اچھا یہ تو ویسے آپ نے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ٹونٹ کیا, سوچئے گا بھی. اچھا میں مطلب اتنی گلوئنگ سکن, بہت شکریہ, اور اتنا چہکتا. اچھا اگر اتنی خوبصورت لڑکی تعریف کرے نا تو یقین آ جاتا ہے. اچھا نہیں, ایک اور بات, آپ کا مزاج جب بہت اچھا ہوتا ہے نا, آپ ایک خوش مزاج انسان ہوتے ہیں, تو وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے چہرے پر, آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے. آپ اگر پازیٹیو رہتے ہیں تو انٹرنلی, اچھا ایک میں نے بہت اچھا ایک پڑھا تھا واقعہ کہ اگر آپ کی انٹرنلی سول ہیپی ہے تو آپ آٹومیٹکلی اوپر سے خوش ہیں. آپ اچھا اس میں نا میں ایک چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا. فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے, درد آئے گا دبے پاؤں. ایگزیکٹلی, مکھڑی بڑا پیارا ہے, پہلی لائن ہی لے گئی. وہ نا درد آئے گا دبے پاؤں میں بڑا زبردست میٹافوریکلی اپنے محبوب کو تراشتے ہیں. خوبصورت سی زلفیں, لمبی سی ناک, بالکل بالکل, وہ سارا کچھ. اے تسی انڈائریکٹلی عید کا دن ہے نا, تو عید والے دن ناک تو نو ڈاؤٹ لمبی ہے, میری بھی چھوٹی نہیں ہے. اچھا اب اگلی اس میں نہیں دیکھیے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اینکر میں کی کر اصل رہے ہیں. میں ندا کی بات کو ہی انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا وہ نا محبوب کو ایک ویژولائز کر لیتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے. اچھا اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ میرا جو ویژن ہے, جس کام کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں, یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. عشق معشوقی اور عوام کی جنگ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں کہ ارے یہ جو محبوب تم نے تراشا ہوا ہے نا, یہ تھوڑی دیر میں چلا جائے گا, اس کی یادوں کو کب تک اپنے پاس رکھو گے. اب تجھے اصل محبوب یاد آ جائے گا. اب دیکھیے, اب تمہیں سوچنا ہے جس کاز کے لیے تم یہاں آئے ہو. اچھا
जब उन्होंने कहा, वो मिसरों में बताते हैं कि जब तुम यहाँ बैठे ये सोचोगे ना कि मैं अवाम की आजादी के लिए यहाँ पहुंचा हूँ, तो आपके फसीलों के उस पार यानी दीवारों के उस पार अवाम भी ये सोचेगी कि फैज हमारे लिए गया। जब एक लीडर जो होता है, जी, बिल्कुल। आप पॉजिटिव सोच रहा होता है अवाम के लिए, तो अवाम भी उसके लिए सोच रही है। ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर भी ग्लो लाती है, True. तो एक ग्लोइंग फेस का Happiness. हैप्पीनेस। Yeah. एक राज ये भी होता है आबिद साहब, जो आपकी भी अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी हुई है। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे निदा की तरफ थोड़ा मूव करेंगे। नो डाउट निदा की नाक बहुत खूबसूरत है और Thank you लग रहा है so much. तराशी हुई है, सारी क्या प्यारी है खूबसूरत। माशाल्लाह, बिल्कुल आंखें जी। भी प्यारी है। हाँ, नक भी नालते, नक भी बनाते मशहूर भी बड़ा बड़े ज्यादा ही बारीक है। अच्छा, वो पंजाबी पंजाबी की तारीफ ज्यादा कर रहे पंजाबी की गजल है, ਇੱਕ ਇੱਕ अथरू लख दा होंदा जियो सोना तक दा होंदा। क्या बात है। अच्छा, हम निदा की बात कर रहे जी, थे जी। कि नाक की दो वजह चार से अथरू बेहद छोड़ जाओ। मशहूर मैं भी ईद है। वाले दिन नहीं फेंक सकती। नाक की वजह से मशहूर भी वो नहीं भी हो है। जाएगी इन्होंने। आए अंकल जी भी सुन लो, तो कच्ची पाई। जी जी, अपनी नाक की वजह से मशहूर भी थी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा। Oh my God. सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਸਮੀਆਂ ਛਿਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨੱਕ ਤੋਂ। अच्छा, आपका ताल्लुक नॉट कैसा एट हुआ? ऑल। अरे नहीं, लाहौर से है। वैसे जहाँ से ताल्लुक जुड़ा है तो बातें तो निकलेंगी। एग्जैक्टली, मैं आपको बताती हूँ, माशाल्लाह बैकग्राउंड भी तो चेक कीजिए ना। आप कहाँ बहुत बड़ा। फैसलाबादी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये चीज अगर नहीं बाहर आएगी तो थैंक यू फिर सो तो मच जी। देखें आप, बस अपने व्यूवर्स के लिए और अपने गेस्ट्स के लिए, आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। इतने खूबसूरत चेहरों को मजीद हंसी का तड़का जब लग जाता है तो और निखार आ जाता है। जाहिर है जी, हमारे सुनने वाले और देखने वाले जो हम हैं। गाना तो सुनेंगे हाँ। निर्मल शाह साहिबा से। बिल्कुल। हम निदा खान साहिबा से पूछना चाहेंगे, ये जो मिसेस पाकिस्तान वर्ड, इसका क्राइटेरिया क्या है? आम आवाम जो समझती है ना, हाँ। बस आप जैसी प्यारी लड़की होनी चाहिए। हाँ, कहानी क्या है पूरी बता दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि हमारी आवाम समझती है कि ये ब्यूटी का पेजेंट है। हाँ। इट्स नॉट अ ब्यूटी पेजेंट। ब्यूटी है, लेकिन आपकी इनर ब्यूटी ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। ब्यूटी विद ब्रेन, कि आप अपने मुल्क को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। Right. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपकी ग्रूमिंग देखते हैं, आपका लाइक जो गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, ये उसके बिहाफ पे होते हैं। ये कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता कोई है। टेस्ट भी देना पड़ता है? जी बिल्कुल, टेस्ट भी देना पड़ता है। इंटरनेशनल जजेस बैठते हैं, पहले आपका फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं, देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आते हैं जिसमें से कुछ सिलेक्शन होती है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। जी जी, हमने करनी है सिलेक्ट मिसेस पाकिस्तान वर्ड। ओके। इंटरनेशनल जजेस का वहाँ क्या रोल है? देखिए, क्योंकि हमने जाना होता है इंटरनेशनल पेजेंट्स में, तो वो Right. सिलेक्शन भी इंटरनेशनल पेजेंट्स वाले ही करेंगे। ठीक है। ओके। जो जजेस इंटरनेशनल जजेस होंगे वो सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज ये पाकिस्तान में इतना नहीं है अभी स्कोप। ठीक है। ये 20 ईयर से मैम सोनिया अहमद हैं, इस कंपनी की सीईओ हैं, जो इंटरनेशनली कनाडा टोरंटो में बैठ के कर रही हैं वर्किंग। ठीक है, Wow. ओवरसीज आपको वहाँ पाकिस्तानी जाना पड़ता है? जी जी बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो मतलब ला रही थी 20 साल से। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 3 इयर्स, जस्ट बिकॉज के कोविड आया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हो नहीं रहा, तो हम मुल्क की तरफ से करते हैं। अच्छा, अगर आबिद साहब तो ये- मिस्टर पाकिस्तान के कंपटीशन में जाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा इन्हें? जी देखिए, ये एज वाइज भी होते हैं। सारा सुख सुख के हाँ, सबसे बड़ी बात अच्छा, ये आपको पता मुझसे है, नहीं होगा। मैं आपको एक अगर चीज- यही ठहरी शर्त वस्ले लैला, नहीं तो नहीं इस्तीफा नहीं, मेरा ये बहसरत हो age जाए। wise भी होते हैं। मैं तो नहीं बनने वाला जी, मैं ऐसे नहीं था। नहीं नहीं, देखिए ये एज वाइज हम भी पे होते नहीं हैं, छोड़ने ये हैं। क्राइटेरियाज होते हैं ना। अच्छा। ग्लोब जो होते हैं उसमें आपको ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं, तो अच्छा, वो वो ये अच्छी एज हैं। वाइज भी होते हैं। वो तो बिल्कुल उन्हीं की यूनिवर्स, base पर देखें ना, ग्लोब, beauty with मिस्टर brain, पाकिस्तान भी है, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड भी है, मिस्टर पाकिस्तान ग्लोब भी है, मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्स भी है। तो जो ग्लोब वाला है उसमें आपको फिर कम्युनिकेशन नाज़रीन स्किल्स को ज्यादा खुशखबरी चाहिए दे होती दूं, है, तो ये एंकरेज आ मिस्टर सकते हैं। पाकिस्तान 2023 वुड बी आबिद नसीम। Yes. मिस्टर पाकिस्तान ग्लोब। ग्लोब। क्या बात है। या बिल्कुल। माशाल्लाह आप इंशाल्लाह। विन कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि अच्छा, आपके फिर क्या, कम्युनिकेशन आबिद स्किल्स साहब, अच्छे हैं। तुसी भी फिर ताज पाओगे? नहीं नहीं, अच्छा, गाय वैसे का अच्छा रहेगा ताज पहना Just हुआ। asking. बहुत सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। काफी कुछ छुप जाएगा। एग्जैक्टली। नहीं, हमारे गाय को क्राउन अलाउ नहीं है, जस्ट बिकॉज हाँ। के गाय का जो है ना वो बिल्कुल, ट्रांस I में was आ जाता है, kidding. मिस हाँ, हम लोग भी हाँ, just वो जो है। ट्रांस में आ जाता है, तो ट्रांसजेंडर में अच्छा, उनको उसी चीज कन्वर्ट को नथी करते हैं, फिर वो इंटरनेशनल
बातें इधर उधर निकल गई। नथी करते हैं, ये भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ देखिए आप बातें इधर उधर इसलिए हो रही है क्योंकि ईद का दिन है, सब बहुत खुश है। That's why सब खुश आज हैं। कोई और हम सीरियस खुश टॉपिक रहना नहीं भी होगा। चाह रहे हैं, हाँ और अपने व्यूअर्स को भी खुश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल व्यूअर्स तो इतनी इसीलिए ब्यूटी तो देखकर ही खुश हो गए। नूर अमानुल्लाह आपको जुत्ते भी लगा इंक्लूडिंग रहे यू। हैं। सबसे पहला फेस आपका है और सबसे ज्यादा अच्छा लगा व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, ये तो Yeah. आप लोगों का बस प्यार है। अच्छा, निर्मल साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। किस एज में सिंगिंग स्टार्ट की? जितने भी सिंगर्स की अगर हम बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं तो रिलेट करती है बचपन में हमने गाना सीख लिया, और इस तरह की बड़ी हम जानना चाहते हैं आपने कब किस उम्र में सिंगिंग स्टार्ट? नहीं, मैंने तो हर बचपन में गाना मतलब लाइक शौक तो बचपन से ही होता है, कुछ हाँ। ना कुछ जो भी आपके अंदर आर्ट है ना, मैं भी ये भी बचपन से ही मतलब ऐसे True. act करती हूँ। 9 बिल्कुल, years. हाँ। और 9 believe इयर्स me, की थी 9 मैं जब year- मैंने फर्स्ट एक मूवी का छोटा सा डेब्यू दिया था। 9 ईयर की एज में ही मैं ट्यूशन जाती थी, जहाँ अच्छा। पे मुझे ये शौक पैदा ते हुआ। अलिफ बे गा के पढ़ दे। अच्छा, ये अच्छा है। ये बहुत अच्छा था। इसका ताल्लुक इन्होंने है। बहुत अच्छी बात करी। यार अच्छा। बाकी देखो, अच्छा हाँ, कि जो that's कोई होता true. है वो नजर आज आता है। नूर अमानुल्लाह से मैंने ABCD बड़े स्टाइल से पढ़ी थी। लुक्स नहीं, दी थी मेरा अपनी। तो जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी वहाँ कोई खातून थी, उनका मतलब कोई नाम शाम तो नहीं हुआ उनका, मुझे नहीं पता वो शौकिया सीखती थी ना। मैंने अच्छा। सबसे पहले जो मेरे उस्ताद थे, उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ थे, सही। अल्लाह पाक उनको बड़ी करे मत अता करे, तो वो Legend. उन्होंने जो है वो मतलब सिखाने के लिए कहीं ट्यूशन देते थे, तो मैं उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। अच्छा, तो बच्ची थी, 9 ईयर की थी 9 मैं, ईयर की। तो मैं वहाँ पढ़ने जाती थी, तो मैं मुझे ना जिसको आता होता है ना कुछ, लाइक अगर किसी को डांस आता है ना, तो उसके सामने कोई गलत डांस करेगा तो वो कहेगा, हाँ, बंद करो, ये मैं क्या कर कर रही रही हूँ। है? That's true. ड्राइवर कभी भी ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकता। Exactly. अब मतलब जो गाना गाना जानता है, जिसकी आवाज अच्छी है, वो कहेगा ये गलत क्यों गा रहा है, मैं गा सकता हूँ। तो मैं छोटे होते से ही ना मुझे उलझन होती थी कि ये सही नहीं, ये आंटी सही नहीं गा रही, और मैं कहूँ कि ये तो ऐसे इसको गाना चाहिए, मतलब मुझे अंदर अंदर से ये फीलिंग्स। सब्जी वाला किस तरह राग ला के सब्जी बेच सकते हैं, है ना? नहीं, सब्जी वाला हम कभी भी नहीं उसको करते पानी क्योंकि हम रुपए उसको का फनी वे में ले जाते थे। ट्रू, मुझे भी सिंगिंग का बहुत शौक था, आपसे लेकिन गाना मैं सुनेंगे अब हम। इनसे सीखूंगी। अच्छा तो नूर जी, देखिए आपको एक ट्यूटर भी स्टूडेंट। अच्छा नूर, मैंने वहाँ पे जो है ना वो कोई 8 दिन से अंकल उनको सुना रहे थे, बता रहे थे, उनको नहीं आ रहा था, बिकॉज उनकी आवाज़ तो है, आवाज़ नेचुरली होती है। मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता होती गॉड हैं। गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड आपको हुस्न है, आपको जस्ट आपकी उसको हाइट है, हाईलाइट करना है। Exactly. आपकी हाइट Exactly. है, आपका हुस्न है, आपके फीचर कट्स हैं, आपका वोकल कॉर्ड्स है, ये नेचुरल होता है, अल्लाह की तरफ से अता होता है। सही का हम इसको उस्ताद लोग सिर्फ आवाज को पॉलिश करते हैं, तराश ट्रू, Exactly. तराशते हैं, हाईलाइट। मेकअप मैन सिर्फ हमारे फीचर्स को निखारता है। बॉडी को हम अगर मतलब हाइट तो हमारी ऑलरेडी है, जी। अगर हम इसको निखारते हैं तो वो सिर्फ इसमें थोड़ा सा हेल्दी होते हैं या स्मार्ट होते हैं, Exactly. बस। तो वहाँ पे जो है वो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, ये मैं सुना दूं अंकल को, कोई मुझे मेरे से सुन ले। फाइनली ये हुआ कि वो बड़े खिंच के बैठे, अच्छा इन्होंने बहुत कंट्रोल करा था अपने पानी आप ले को। गया, उसको कह रहे हैं वो पानी लेने के लिए उठी है ना, तो मैं नीचे ही बैठी हुई थी ऐसे। पर मैंने अंकल को कहा कि मैं आपको ये सुनाऊं। अच्छा, उन्होंने अंकल ने ऐसे वही कोड रख दिया ऊपर जो, तो मैंने वो सुना दिया, वज़िर का राग में था कुछ, तो मैंने वो सुनाया ना, तो मुझे ना देखने लग गए, तो हारमोनियम परे करके ना तो मेरे सर पे प्यार दिया, मुझे कहते हैं तू कितना दी कुड़ी है। अच्छा मैं क्या अपनी अम्मी दी अबू दी। अच्छा इतनी सादा थी अच्छी थी ना, अच्छी थी। 9 ईयर की थी। तो मुझे उन्होंने कहा ना, तो मैं डर गई। कहते कल आपने अपनी अम्मी को बुला के लाना है। मैं अंकल मैंने तो कुछ नहीं कहा। कह रहे नहीं आपके लिए अच्छी बात है, मैंने उनके सामने आपकी तारीफ कर। गुड न्यूज है। अच्छा, उन्होंने बुला लिया जी। नेक्स्ट डे मेरी अम्मी आ गई। अम्मी मेरी जो ना उनको कहते हैं मैं कुछ चार्ज नहीं करना चाह रहा, इस बच्ची को मैंने गाना सिखाना है, वाह तो आप इसको जो है वो गाना सिखाने के लिए बताएं मैं कहाँ पे आऊँ या इसको भिजवाएं। हाँ। तो अम्मी मेरी देखना शुरू की गाना हमदा। हाँ, अपनी
फैमिली दैट्स ट्रू, अपनी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती। हालांकि मैं स्कूल में तराने मैं पढ़ती थी, हाँ जो फर्स्ट वो होता है असेंबली का, वो मैं वाओ। पढ़ती थी, जी, जी। जो लपे आती है, मतलब वो इनके दुआ भी इनके पढ़ती पास एक गॉड गिफ्टेड थी मतलब कॉन्फिडेंस, Exactly. बचपन से ही अल्लाह ताला ने घर वालों इनको को नहीं पता कॉन्फिडेंस था। दिया हुआ था। जब मैंने होमवर्क नहीं करना ना, तो मैंने क्या करना, मेरी एक टीचर थी बड़ी प्यारी सी आपकी तरह, तो बड़ी Sweet सी। innocent सी, तो उन्होंने पता क्या करना, उसको मैडम नूरजहां के गाने बड़े पसंद थे, ओ तो मैं नूरजहां जी को, लोग कहते हैं कि अच्छा गाती हूँ, शुरू से मतलब इस तरह से मेरा दिल लगता था इन चीज़ों में, बिकॉज बेसिकली आपके सामने जो पेरेंट्स करते हैं ना, वो आप बच्चों पे बड़ा असर करते हैं। मजाक। मतलब मेरी वालदा जो है ना, वो नूरजहां जी की बड़ी फैन थी, वो उनके सुना गाने करती सुनती थी। थी, लता जी को सुनती थी, तो मैं भी उन्हीं को ही सुनती थी, वो वाह। मुझे अच्छे लगते थे हाँ। songs। तो मतलब मैं गाती भी फिर कोशिश में करती थी जैसे मैडम गा रही है मैं इसी तरह ही गाऊं बिल्कुल। हाँ तो मेमोरी भी कर लेती थी उनकी साड़ी लगा के या फूल लगा के। तो अम्मी कहती है कि एडा वड्डा बंदा तो मतलब इसको ऐसे कह रहा है। अम्मी कहती है तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਜ ਨਾਲ। नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आवाज़ जो है ये अल्लाह की देन है, वाह। और ये अल्लाह ने इसको तोहफा दिया हुआ है। अच्छा यकीन माने, मैं उन वक्तों को याद करती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ये वाकई अल्लाह को पता होता है इंसान का कि उसका कौन सा वक्त कैसे चलने वाला कैसे चलना है, बहुत that's मुझे true. वाकई ना तो मेरी फैमिली में ये था कि कभी मैं गाना गा सकूंगी, कभी मैं शोबिज में आ सकूंगी। ये अक्सर होते हैं बीइंग अ मदर, मैंने Yeah. भी ये चीज़ फील करी है कि जब बेबी होने वाला होता है और मदर जो एक्टिविटी करती है बेबी को वही अफेक्ट करती हाँ. है, एज इट इज़ ही अफेक्ट करती है। मेरा बेटा, क्योंकि मैं इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश मूवीज बहुत ज़्यादा देखती हाँ. थी, उसको समझ नहीं आती थी बचपन में, हाँ. लेकिन फिर भी वो ऐसे देख रहा होता था, लाइक उसकी नज़र के आगे से कार्टून्स नहीं गुजरे, सिर्फ वो इंग्लिश सॉन्ग्स, और उस पे तो वो movies. बहुत ज़्यादा लाइक ये होता है। तो मेरी मदर ने कहा कि चलें जैसे आपको सही लगे, समझ में भी नहीं आई, वो चलेगी। अच्छा, इतनी बातें सुनने के बाद ना क्यूरोसिटी बहुत बढ़ गई है। पहले गाना सुनाएं, फिर अगली को बात सुनाएं। जी बिल्कुल। पहले एक गाना होना चाहिए। पहले तो सबसे गाना होना चाहिए, बिकॉज वो जो सारी चीजें ना बचपन का एक फेम, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अल्लाह ताला तो की देख देन है, लें, हम वो वही देखना। आवाज आज मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, जी, मैंने please, एज अ please. बिजनेस भी उसको ले लिया, एज अ पैशन माशाल्लाह। भी, एज अ यानी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरह अच्छी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग सुनते भी हैं। बिल्कुल जी, तो सुनाइए गाना कौन सा हमें सुनाइए? यारां दे यार फिर अच्छा, बिल्कुल जी, इनकी नेचर बहुत फ्रेंडली, बहुत लवली। और चले जी गाने की तरफ मूव करते हैं जी, और सुनते हैं आपसे चंद बोल।